परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में एक और बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है, वो हमें अपने चरणों में लेके आया है। उसकी भलाइयाँ, उसके आश्चर्य कर्म अनेक हैं। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पे अपनी आँखों को बंद कर कर अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की सारे आदर और सम्मान से आराधना करते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरे हफ्ते आप हमारे साथ रहे, हमें चलाया, हमें हर एक परेशानियों से बचाया, हर एक मुसीबतों से बचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आपके कार्य हमारे जीवन में अनेक है राजा। ओ परमेश्वर, एक सच्चे दिल के साथ, एक सच्चे मन के साथ तेरे पवित्र पाँव में आते हैं परमेश्वर। हम तुझे दंडवत करना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं। ओ राजा, जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, ओ राजा, स्वर को छोड़कर तू हमारे बीच में आ जा। हमारी इस आराधना को तू स्वीकार कर परमेश्वर। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर, जितने भी लोग परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक से परमेश्वर इस लाइव आराधना को देख रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। उस सनातन यहोवा, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पालनहारा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू कितने चमत्कार करता है परमेश्वर। तेरे करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आज इस आराधना को एक छुटकारे के साथ करने के लिए सहायता कर। उस यीशु के नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे नाम में परमेश्वर हमें छुटकारा मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, जितने भी लोग इस आराधना को देख रहे हैं, तेरी विशेष उपस्थिति को महसूस करते हुए, अपने ध्यान को तेरी ओर करते हुए, अपने सारे कामकाज को छोड़कर तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए सहायता करो राजा। हमारा ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए, हम इधर उधर की बातों को सोच के परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ना भड़काने पाए। हमारे ध्यान को हम तेरी ओर देते हैं राजा। तुम्हारे इस हृदय को परमेश्वर ग्रहण कर, इस आराधना को तू ग्रहण कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में आप अनेक बंधनों को तोड़ने वाले हैं, एक आज़ादी देने वाले हैं, हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति देने वाले हैं। शैतान की हर एक शक्तियों को परमेश्वर आप नाश करने वाले हैं, शैतान की हर एक युक्तियों को आप कुचलने वाले हैं। इस आराधना से परमेश्वर हम उस शैतान को अपने पैरों तले कुचलने वाले हैं, और तेरे ऊपर परमेश्वर, तेरे साथ परमेश्वर हम विजय पाने वाले हैं। अपने विश्वास के मुकुट को और बनाने के लिए परमेश्वर, विश्वास को परमेश्वर और मजबूत करने के लिए तेरी उपस्थिति में हर एक समय परमेश्वर, हर समय लगे रहने के लिए तू सहायता करो राजा। गीतों को गा के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हर एक बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तेरी उपस्थिति चाहते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर कुछ गीत को गा के परमेश्वर की नाम को ऊंचा करेंगे। और आज सुबह के समय में और शाम के समय में, हर समय परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है, परमेश्वर ने इस मानव जाति की सृष्टि की है कि उसकी आराधना करें। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना।
तालियां बजाते हैं और बुलंद आवाज के साथ गाते हैं। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। अब्बा पिता तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना। अब्बा पिता तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना। सर्वशक्तिमान तुझे आराधना, दया के प्रभु तुझे आराधना। सर्वशक्तिमान तुझे आराधना, दया के प्रभु तुझे आराधना। स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खम्भे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खम्भे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। अब्बा पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। अब्बा पिता तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना। सर्वशक्तिमान तुझे आराधना, सर्वशक्तिमान तुझे आराधना। दया के प्रभु तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना
के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। इस गीत में कितने सुंदर रीति से बोला है, बादल की खंबे तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, प्रेमी प्रभु तुझे आराधना। वो हमारा साथी है। उस परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जब हम भटक गए थे तो उसने हमें मार्ग दिखाया और वो अपने सच्चे मार्ग पर लेके आया। हमारी परेशानियों के मध्य में वो एक बादल का खंबा बना रहा, जैसे कि उसने इजराइलियों के जीवन में करा था। हमारी परेशानियों के मध्य में वो हमारे साथ रहा। वो हमारा जीवन जल है, वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, उसके नाम को जय जयकार करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो हमारा राजा है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पैरों की दीपक है और पृथ्वी उसका आसन है। इस गीत को मिलकर गा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। संकट से बचाता, वो है हमारा राजा। दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाली दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रियता। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा।
हाथों को उठाते हुए हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हुआ काल, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हुआ काल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। प्रिय भाइयों, उस परमेश्वर के ऊपर जिसका भरोसा होगा वो हर समय टिके रहेगा। चाहे उसके जीवन में बीमारियां आए, चाहे उसके जीवन में कष्ट आए, चाहे उसके जीवन में परेशानियां आए, लेकिन जिस समय में उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिस समय में उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास रखते हैं, उसके प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी युक्तियों के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। वो हमें उस चट्टान के ऊपर मजबूत रीति से खड़ा करेगा। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान देते हुए उसकी सच्चे दिल से उपासना करेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है। उसने मृत्यु के ऊपर से विजय पाया है, शापों के ऊपर विजय पाया है, हर एक परेशानियों के ऊपर विजय पाया है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अनेक पराक्रम के काम किए हैं, अनेक चमत्कार किए हैं। उस परमेश्वर ने हमें स्थिर रखा है, उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उस परमेश्वर ने हमें ये लायक समझा है कि हम उसके पुत्र और पुत्री के लाए। कितना सुंदर सौभाग्य है। इस संसार में अनेक लोग हैं जिन्होंने उस यीशु के नाम को नहीं सुना है, ना ही उसके चमत्कार को जाना है, ना ही उसके प्रेम को चखा है। लेकिन हम आप लोग कितने चुने हुए हैं कि हमने उस परमेश्वर को जाना है, उस परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। ये बात सच है। चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, लेकिन हम सच्चे दिल से उस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं तो वो हमारे हाथों को थामने वाला है। हम सब अय्यूब के जीवन में जानते हैं, उसने एक ही दिनों में अपने बच्चों को, अपने नौकरों को, अपनी हर एक चीजों को, अपनी शौहरत को, अपनी दौलत को, सब कुछ खो बैठा, लेकिन उसके मुंह से उस परमेश्वर की जय जयकार निरंतर निकलती रही। उसने एक भी सेकंड ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या करा। उसका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर टिका रहा। और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दी। आज सुबह के समय में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपका विश्वास कहां पर है?
वो दिन कहाँ गए कि आप परमेश्वर के चरणों में लौ लगाकर बैठे रहते थे? वो दिन कहाँ गए जब आप परमेश्वर के चरणों में रातों दिन बैठकर आंसू भगाते हुए, घुटने टेक के प्रार्थना करते हुए उस परमेश्वर के चरणों में रहते थे? वो दिन कहाँ गए निरंतर आप परमेश्वर के चरणों में रह के उस परमेश्वर की जय जयकार करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, उसके वचनों को सुनते थे और उसकी बातों पर चलते थे? परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, वो परमेश्वर आपको स्थिर करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हमें संसार में लेके आया है, जो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, जिस परमेश्वर ने हमें उद्धार का मुकुट पहनाया है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपके दोस्त आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके परिवार वाले आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है। आज सुबह के समय में अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जीवनों में अकेले हैं, तो ये बात जान लीजिए कि वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, सबसे ज्यादा चिंता करने वाला है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, क्योंकि वो चिंता करने वाला है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर को बताइए कि मैं परमेश्वर तेरे ऊपर निर्भर करता हूँ राजा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। तेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा। करता हूँ मैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, क्यों क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। कितना सुंदर प्रतिज्ञा है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी?
करता हूँ मैं। प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। आज सुबह के समय में अपनी सारे चिंताओं को छोड़कर, अपनी हर एक निराशा वाली बातों को छोड़कर उस परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारी आंसुओं के घाटियों के समय में जब हम भिलक भिलक के रोए थे, उस समय में उस परमेश्वर ने हमारा साथ दिया है। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आइए विश्वास के साथ गाते हैं इसे। आंसू की साथ ना छोड़ूंगा तेरा, सागर में, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के करता हूँ मैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस गीत से परमेश्वर से आपसे पूछ रहा है, आप किस बात की इतना चिंता कर रहे हैं, किस बात का भय आपको खाया है। वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हम कैसे खाने वाले हैं, हम क्या पहनने वाले हैं, उन सब की चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में वो परमेश्वर हमारे हाथ को छोड़ने वाला नहीं है। अनेक समय में जब हमारे परिवार में, जब हमारे निजी जीवन में कुछ अच्छा होता है तो अनेक हाथ होते हैं, लेकिन जिस समय में हम बिलख कर रोते हैं, जिस समय में हम दुखी होते हैं, जिस समय में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जिस समय में हमें लगता है हमसे प्रेम करने वाला, हमारी कदर करने वाला, हमारा फिक्र करने वाला कोई नहीं है, उस रोते समय में, उस अकेलेपन के समय में, उस आंसुओं के समय में वो परमेश्वर ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। वो अब्राहम का परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र में, लाल सागर में एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी मनुष्य, कोई भी संसार की ताकत एक मार्ग नहीं बना सकती, उस जगह में उस परमेश्वर ने एक मार्ग को बनाया। इस आराधना से परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, आपके सामने एक लाल सागर है और आपको लग रहा है कि इसके आगे मेरा कोई भी भविष्य नहीं है, इसके आगे कोई भी मेरा मार्ग नहीं है। उस परमेश्वर ने लाल सागर में एक मार्ग को बनाया। वो परमेश्वर जीवित है।
अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए और इस गीत को हम एक और बार फिर से गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, हाँ राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। विश्वास के साथ बोले, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। विश्वास के साथ बोलिए, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। हाँ परमेश्वर, तू योग्य परमेश्वर है और आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी चिंता करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं महाजीवित सामर्थी परमेश्वर। कुछ देर तूने तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया। ओ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है। और आज इस आने वाले सप्ताह में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तूने परमेश्वर हमें इस बारिश से परमेश्वर एक अच्छा वातावरण दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम उन सब लोग को याद करते हैं परमेश्वर, जो लोग इस बारिश के समय में परमेश्वर अपने घर को खो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग परमेश्वर इस बाढ़ के समय में कार्य कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वो परमेश्वर, हर एक हानियों से तू बचा के रख परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है। इस आराधना में हमने देखा कि प्रभु ने कहता है कि तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरा देखभाल करूँगा, मैं तेरा रखवाली करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, मैं तेरे सब कुछ हूँ, मैं तेरे आगे जाता हूँ, जो टेढ़ा है उसे मैं सीधा कर दूँगा, तू चिंता मत कर, तू मेरे ऊपर भरोसा रख। हालेलुया। कितना अच्छी बात हमारे बीच में गीत गाते समय, आराधना करते समय हमारे और आई थी। क्या आपने उसमें ध्यान दिया? अगर आप ध्यान से आराधना में शामिल होते तो ज़रूर प्रभु आपसे बातें करता होता। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। नीति वचन 24 का 16 वाला वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 24 का 16 वाला वचन।
क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, वह उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में हाँ, गिर कर पड़े ही रहते हैं। गिर कर पड़े ही रहते हैं। देखिए, जैसे हमने आराधना में गाए थे, प्रभु कहता है तू चिंता मत कर, तू अगर गिर भी गया तो मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे सीधा खड़ा करूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन दुष्ट लोग अगर गिर भी गए तो वो वहीं पड़े रहते हैं। और अगले वाले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। प्रभु हमसे ये भी कहता है कि अगर तेरा शत्रु गिर जाए तो उस पर आनंदित मत करो, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वह भी धर्मी बन जाए और वह भी उठ खड़ा होने के लिए प्रभु की और अपना हाथ बटाए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता में ऐसा कहा गया है कि भजन संगीता 20 का 7 जब पढ़ते हैं, भजन संगीता 20 का 7 हम पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। रथ में और घोड़े पर भरोसा करने वाले लोग बहुत हैं। रथ माने क्या, घोड़ा माने क्या, बस मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास धन है, दौलत है, लोग है, नौकर चाकर है, जो भी हो उस पर भरोसा रखने से कोई फायदा नहीं होता, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम का भरोसा रखते हैं। अगर हम भरोसा परमेश्वर पर रखें तो वह कहता है अगर तू गिर भी गया मैं तुझे उठाऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पास रहकर हमें उठाने वाला है, हमें ऐसे छोड़ देता नहीं है। जैसे एक माँ या बाप बच्चे के साथ जाते हैं, बच्चे कभी कभी टुकरा कर, किसी में टुकरा कर वह गिर भी गए तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, उसे उठाते हैं। उसी के मुताबिक हमारा परम पिता हमें उठाता है, हमें संभालता है। वह कहता है कि अगर तू गिर भी गया तो मैं तुझे उठाऊंगा, तू क्योंकि मेरे ऊपर तू भरोसा रखा है। वे तो झुक गए और नीचे गिर पड़े। कौन? हमारे शत्रु, नहीं तो दुष्ट लोग। वो तो झुक गए थे, गिर गए थे, परंतु हम तो उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। और 9वां वचन ऐसे कहता है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। अगर हम पुकारे, गिर के ऐसे रहने से नहीं, पुकारने से प्रभु हमको उत्तर देता है। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि पहले हमें धर्मी लोग रहना चाहिए। धर्मी लोग कैसे बन सकते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा चलते समय। जब प्रभु को हमारे साथ रखकर, परमेश्वर को हमारे आगे जाने को जब हम कहते हैं तो वह हमें रास्ता दिखाता है। वह हमारे दाएं ओर रहकर हमें अपने हाथ से उठाकर वह हमें खड़ा करता है। गिर भी गए तो वह हमें उठाएगा। हम उसे पुकारेंगे तो वह हमारे लिए उत्तर देने वाला प्रभु है। इस महीने प्रभु कहता है पुकारो, मुझे अपने साथ रखो, मुझ पर भरोसा रखो ताकि मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मीका का किताब 7 का 8 ऐसे कहता है, मीका का किताब 7 का 8 कैसा ऐसे कहता है, मेरे बैरी मुझ पर आनंद मत करो, क्योंकि मैं गिरूंगा लेकिन मैं उठूंगा। मैं गिरूंगा, गिर भी गया तो तू मुझ पर आनंद मत कर,
क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझे उठाएगा। और उसमें कहा गया है कि अगर मैं अंधकार में रहने के तरफ रहूं, अगर मेरे चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए दिया बनकर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएल का राजा उसका पीछा करके उनके पीछे आ रहा था तो लोग डर गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, हम निर्गमन के किताब में जब हम पढ़ते हैं 14 वाले वचन में पढ़ते हैं, तो जो दूत उनके आगे जा रहा था, रास्ता दिखाने के लिए जो मेघ उनके आगे जा रहा था, वह उनके पीछे आ गया था। तो पीछे आ गया तो हम सोचते हैं क्यों आगे जाने वाला दूत क्यों पीछे आया, लेकिन उन दिन क्या हुआ, इस्राएली लोगों के लिए वही दूत, वही बादल, उसने क्या किया, इन लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए वो प्रकाशित था और मिस्र के लोगों के लिए वो अंधकार बना था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अंधकार में रहने के मुताबिक रहें तो भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए रोशनी बनकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जिंदगी में आपको कोई भी दुर्घटना हो, नहीं तो आपके चारों ओर अंधकार फैली हुई जैसी हो, तो सिर्फ परमेश्वर की ओर आप पुकारिए, आप परमेश्वर को अपने साथ रखिए, ताकि वह आपके लिए एक ज्वाला जैसे हो जाएगा, वह आपके लिए एक प्रकाशित जगह बना देगा और आगे आप निकलने के लिए नया रास्ता बनाएगा। देखिए, हम आज कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जो धर्मी थे, कैसे खड़े हुए। हम प्रेरितों के किताब में पढ़ते हैं, प्रेरितों के किताब 3 का 1 से जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पतरस वहाँ कैसे सब लोगों के बीच में वह कैसे खड़ा हुआ, वह कैसे प्रभु का वचन बांट रहा था। उसे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के किताब 3 का 3 और 5 पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। सुबह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक भिखारी के बारे में देखते हैं। इस भिखारी के बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा है, आप लोग जानते भी होंगे। 1 से 16 तक आप घर में बैठकर पढ़ के देखिए। ये तो एक लंगड़ा था, पैदाइश ही वह लंगड़ा था, वो उठ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उस दिन प्रार्थना के लिए जब वह कलीसिया जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने इस लंगड़े पर अपनी दृष्टि लगाई, और ये तो सबके पास हाथ बढ़ाकर वो भीख मांगने का तो उसका आदत है, तो वो उसी आदत से वो भीख मांग रहा था। लेकिन ये दोनों आके कहते हैं, हे मेरे भाई, हमारे पास तो सोना नहीं, चांदी नहीं। तो ये लंगड़ा क्या सोचता होगा, अगर तुम्हारे पास चांदी भी नहीं, सोना भी नहीं, तो मुझे क्या करोगे। तो उन्होंने फिर से उसे गौर कर देखा और कहा, लेकिन हम तेरे को कुछ देंगे जो हमारे पास है। तो वहाँ क्या हुआ, तो उन दिन उस भिखारी जो लंगड़ा था, उसके दिमाग में अब और कुछ चल रहा था। अभी तक तो वो सोच रहा था कि मुझे चांदी या सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ। तो इसके दिमाग में कुछ और चलने लगा कि इनके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, तो ये क्या देंगे, मुझे और कुछ देने जा रहे हैं, ताकि इससे भी अधिक उसका बहुमूल्य होगा। तो जब उसके दिमाग में ये बात आई, तो तुरंत पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, हमारे आंख में देखो, हमको गौर के देखो,
बोल के उसके हाथ, जो भीख मांगने के लिए हाथ उठा रहा था, उस हाथ को पकड़कर उसे ऐसे ऊंचे उठाया कि तुरंत वो आदमी उठ खड़ा हुआ। थोड़ा सोचिए, अगर बैठे हुए एक मनुष्य को उठाना उतना आसान है? उतना आसान नहीं है। आप उठा के देखिए, अगर जो बैठा है वो भी अपने ताकत से, अपने कोशिश से वो अगर नहीं उठा तो हम उसे उठा नहीं सकते। लेकिन इस दोनों, पतरस और यूहन्ना ने उसके हाथ पकड़कर जब उसे उठाया तो उस लंगड़े के अंदर एक विश्वास आया, एक ऐसा एक पावर उसके अंदर आया कि वो तुरंत वो भी उठ खड़ा होने के लिए अपना जी लगाया उस पर। तो तुरंत ही उसके अंदर बदलाव आया। मैं ये कहना चाहती हूं, अगर हमारे दिमाग में ऐसा एक पॉजिटिव सोच आएगा कि मुझसे कुछ होगा, मैं कुछ करूंगी, नहीं तो मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ मदद करेगा। जब आप उस पर ऐसा भरोसा रखोगे तभी आपके जिंदगी में बदलाव आएगा। अगर आप कहेंगे मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा प्रभु मुझको रख के क्या करेगा, मैं बेकार हूं, ऐसे आप अपने को कोसते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहला बदलाव हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारे अंदर आत्मा में आना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं ऊंचा खड़ा होऊंगा। मैं गिर तो गया बीमारी के कारण, नौकरी जाने के कारण, नहीं तो घर में ऐसी कुछ मुसीबत आई तो हम उठ नहीं सके करके बोल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु कहता है तू गिरा है, मैं तुझे उठाऊंगा, तू उठ खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा और सबके सामने कहेगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक लंगड़ा भिखारी उठ खड़ा होकर भीतर, जहां कलीसिया के लोग जाते थे, वहां अंदर जाकर उस दाऊद के मंडप में जाकर अपने को इतना खुशी से दिखा रहा था, सब लोग आश्चर्यचकित से देख रहे थे। यही आदमी जो वहां द्वार के पास बैठकर भीख मांग रहा था, अभी इसको क्या हुआ, कैसे ये कार्य हुआ? तो पतरस ने वहां कहा, ये कार्य कहा, ये हमारे द्वारा नहीं हुआ, हमारे शक्ति के द्वारा नहीं हुआ, ये सब प्रभु के आशीर्वाद से हुआ। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जिंदगी में भी बहुत बड़ी बदलाव ला सकता है। देखिए, हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पिछले बार भी देखा। लूका रचित किताब 15 का 17 वाला वचन पढ़ते हैं। लूका रचित किताब 15 का 17 वाला वचन। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बस उसने ऐसा निर्णय लिया कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब उसने ये निर्णय लिया तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आई। जो जो उसने खोया वो सब उसके मिला। आगे जाकर आप देख सकते हैं कि पिताजी ने जब उसे देखा, उसे चुम्मा, उसे कपड़ा दिया, उसे अंगूठी दी, उसे चप्पल दिया, उसे खाना दिया और उस दिन उन घर में बहुत बड़ी दावत रखी और सब लोग उसमें खुशी खुशी थे। पिता कहता है मेरा बेटा मरा था, अभी वो जी उठा, मेरा बेटा खोया हुआ था, अभी मैं उसे फिर से पाया हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से, नहीं तो परम पिता की ओर जब आप आओगे, जो भी जगह में आप गिरे हो, आप उसे मत सोचो मैं ऐसा नीच हो गया हूं, ऐसे दूर हो गया हूं, ऐसे मत सोचो। लेकिन अपने दिमाग में ये स्थिर रखो कि मेरे परम पिता मुझे फिर से उठ खड़ा करेगा। और अगर आप उसकी ओर जाओगे, उसके भवन की ओर जाओगे, उसके पास जाओगे, तब आपको
फिर से सब कुछ मिलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो भी स्थान पर हैं, जो कुछ आपने खोया है उसको फिर से लाने के लिए बस अपने दिमाग में ये ठहराओ कि हम फिर से उठेंगे, हम फिर से खड़े होंगे, हमें फिर सब कुछ मिलेगा। जब आप सिर रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। पहला राजा 18 का 21 वाला वचन पढ़ते हैं। पहला राजा 18 का 21 वाला वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, हाँ, तो उसके पीछे हो लो। हाँ। लोग ने उनसे उत्तर में एक भी नहीं कहा। एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल था कि हम परमेश्वर के पीछे जाएं या बाल के पीछे जाएं। उनको निर्णय नहीं किया गया। लेकिन उसी आयर का 39 वचन पढ़िए। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ। यहोवा ही परमेश्वर है। देखो, जो लोग अभी तक मुंह बंद करके किसे चुने करके उनको नहीं मालूम था, अभी वह ऐसे एक निर्णय लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये बात सुनने के बाद जो उनको 3.5 साल आकाल पड़ा हुआ था, वो आकाल से उनको पूरे छुटकारा मिला, पूरे उनको छुटकारा मिला। और वहाँ बारिश हुई। देखिए, हम जब 44 वचन पढ़ते हैं। 7वीं बार उसने कहा, हाँ। देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण रुक जाएं। हालेलुया। देखो, एलिया अभी पहाड़ पर है और वहां प्रार्थना कर रहा है। अपने नौकर को कहा, जाके देखो, कोई बादल आ रहा है, जाके देखो। तो वह पहले 1 बार गया, 2 बार गया, 6 बार गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। 7वां बार जब उस देखता है, कहता है कि छोटा सा एक मनुष्य के हथेली के मापिक छोटा सा एक बादल आया है, मैंने देखा। तो तुरंत वहां कहता है कि एलिया कहता है, राजा को बताओ और उसे तुरंत अपना रथ जोत कर वहां दौड़कर अपने महल जाने को कहो। अगर वहां राजा कहता छोटा सा तो बादल आया है, वो क्या कर लेगा, लेकिन वो कार्य नहीं। उसमें हम जब पढ़ते हैं तो वहां आप देख सकते हैं कि 41 वचन में जब देखते हैं, इसमें कहा गया है कि फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जब आप प्रार्थना करने वाले हो तो आपको यह दृश्य आपको मिलेगा जो आने वाला कार्य है, जो आने वाले कल का जो आशीर्वाद है वो आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रार्थना में प्रभु के पास, प्रभु के भवन में अगर आप भरोसा के साथ प्रार्थना करोगे, जब आप भरोसा के साथ उसको विनती से पुकारोगे, तो वो जरूर आपको बताएगा क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी बहुत कार्य होना है। आपको मालूम होना है कि आगे क्या होगा। किसी दूसरे के पास भविष्यवाणी बताओ करके बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको बताएगा। वही प्रेरितों के किताब 12 का 3 जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के किताब 12 का 3 जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमें मालूम होगा, और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला, और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इसमें हम जानना चाहते हैं कि आप बाद में पढ़ के देखिए, इसमें पतरस को उन्होंने पकड़कर उसे
घात करना चाहता था। वो राजा सोचता था कि यहूदी लोगों के लिए इस प्रेरितों को पकड़कर एक एक करके मारने से वो बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो पतरस को भी पकड़कर बंदीघर में बंद कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, जो दिन उसको निर्णय किया था उस दिन के पहले रात में, उसके रात ही में कलीसिया सब लो लगाकर प्रार्थना किया। वो लो लगाकर प्रार्थना करते समय आकाश खुली, स्वर्गदूत उतर आए और पतरस को उठाकर गली में लाकर छोड़ दिए थे। उसकी जंजीरें टूट गई, उसके सब दरवाजे खुल गए। ये सब उसको ऐसे एक स्वप्न देखने जैसे लगता था। जब वो बाहर आया और प्रार्थना करने के जगह पर गया और कहा कि मुझे प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, मुझे उस जंजीरों से, उस बंदीगाह से मैं छुटकारा पा गया हूँ, और वो प्रार्थना में लग गया था। लेकिन जो राजा उसे पकड़कर घात करना चाहता था वह वहाँ से भागकर पास वाले जगह में गया और वहाँ वो मारा गया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमें जो घात करना चाहता है वह नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रहकर हमें उठ खड़ा करने वाला है वह हमारे साथ है। भरोसा रखिए उस पर, एकदम पुकारना, ऐसे पुकारना नहीं कि जब भरोसा के साथ आप पुकारते हो तो आप ज़रूर उसका कार्य को देख सकोगे। पहले आपके दिमाग में, आपके अंदर आत्मा में आपको ये निर्णय लेना होगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं नीचा नहीं होऊंगा, ऊंचा होऊंगा, मैं पूंछ नहीं मैं सर बनूंगा, मैं गिरा हूँ लेकिन मुझे उठ खड़ा करने वाला प्रभु मेरे साथ है। चलिए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं। हाँ, पिछले 10 महीने में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। आंसू बहा बहा कर बैठे हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, हमारे आगे की जिंदगी कैसे होगी। बहुत सारे प्रश्न लेकर हम बैठे हैं प्रभु। हे प्रभु, हमारे दिमाग में जो भी नीचता नहीं तो नेगेटिव थॉट्स है वो सब हमारे से दूर कर दीजिए प्रभु। अच्छी अच्छी विचारें हमारे दिमाग में डाल दीजिए। हमारा प्रभु हमारे साथ है, वह अद्भुत कार्य करने वाला है, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला है। जो वह हमारे लिए आशीर्वाद रखा है अभी तक हमारे आंख ने नहीं देखा, हमारे कान ने नहीं सुना, हमारे दिमाग में अभी तक नहीं उठा, वैसा कार्य करने वाला है। हमारे अंदर आत्मा में प्रार्थना करते समय भरोसा के साथ हमारा प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कार्य करेगा करके एक एक मसीह भाई के अंदर ऐसा निर्णय लेने के लिए सामर्थ दीजिए प्रभु। आगे बढ़ने की सामर्थ दीजिए प्रभु। जहां भी वो गिरे हैं उन्हें उठ खड़ा करने के लिए अपना हाथ इनके आगे फैलाइए प्रभु। भीख मांगने के लिए नहीं, लेकिन आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए इनको भरोसा दीजिए प्रभु। इस महीने में आप हमें चलाइएगा। हमारा घर, हमारा कार्य, हमारे काम करने के जगह, हमारे माहौल में, सब जगह में आप हमारे लिए रोशनी बनकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। चारों ओर अंधकार ही अंधकार भी फैल जाए, चाहे दूसरे लोगों के लिए अंधकारमय जैसे होगा, ये क्यों ऐसा, इनको ही ऐसा हो रहा करके पूछ भी ले, लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए प्रकाशित, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश से भर दीजिए प्रभु, ताकि लोग कहें हाँ तेरा प्रभु तेरे साथ है, तेरा प्रभु सच है, वो तुझे
कभी नहीं छोड़ा करके उनके मुंह से बोलने के लिए एक ऐसा एक समय बना दीजिए प्रभु। हमें आपकी बारे में बोलने के लिए, हमें गवाही देने के लिए एक मौका दीजिए प्रभु, ताकि हम आगे बढ़े। हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर, हमें गवाही बना दे। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर एक मन से कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ज़रूर उठाएगा। आपके दिमाग में, दिल में आप ऐसा कठोर निर्णय लेना होगा कि हाँ, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद।